हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें पीवाई की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि डिफरेंशियल इक्वेशन से किस टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितनी अभी तैयारी आपको और करनी है। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक और अप्लाइड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर दोनों अवेलेबल हैं। तो वो आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसे आप कन्वीनियंट हो पढ़ने में उस तरह से आप परचेज कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बुक्स जो हैं कम्प्लीटली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड हैं। इसमें फालतू फंड के और क्वेश्चन नहीं है कि आपको कोर मैथ्स के क्वेश्चन उसमें से छांटने पड़ेंगे, वो छोड़ने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर आप ये दोनों बुक करते हैं, तो मैं श्योर शॉट गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप ना कर पाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर उनको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2022 में जो क्वेश्चन था, कह रहा था सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा इसको फ्रेश फॉर्म में लिखें, ये e की पावर x प्लस वाई है, इसको मैं ऐसे लिख दूं e की पावर x इंटू ई की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर y। e की पावर y यहाँ दोनों में कॉमन है, तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया। तो अब यहाँ पर आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके पास वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि आप y को अलग कर सकते हो, x को आप अलग कर सकते हो। तो इस e की पावर y को इधर ले आओ और इसको आप इधर ले जाओ। इनको दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई, इसको ऐसे लिख लो, ये तो ऐसे कैसे है ही। इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई -1। e की पावर x का सेम रहता है, इसका आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। इसको आप वापस नीचे ले आओ, यह आ जाएगा -1 अपॉन e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। इनको सबको एक तरफ करो या मत करो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इतना भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डीके मॉडल से क्वेश्चन है, कहता है कि इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। यानी जो बैक्टीरिया जितने प्रेजेंट हैं उसी के प्रोपोर्शनल बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इट इज फाउंड दैट देयर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स and 40,000 bacteria at the end of 5 hours. Determine the number of bacteria present in the beginning. Starting में कितने बैक्टीरिया थे। तो हमने मान लिया कि let p number of bacteria present at any time t। किसी पर्टिकुलर टाइम पर p नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया किस रेट से चेंज हो रहे हैं, किस रेट से बढ़ रहे हैं, तो dp बाई dt ये कह रहा है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब उस समय जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो p है। अभी जो प्रोपोर्शनल होता है, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आपको यहां पर एक कांस्टेंट लगा देना होता है k इंटू में p। अब इस t को इधर ले जाओ, p को इधर ले आओ, और यहां पर आने के बाद दोनों को कर दो इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा log p। इसको करेंगे कि ये तो कांस्टेंट है, के टी नहीं, पहले इंटीग्रेट कर दिया हमने इधर, तो यहाँ पर आएगा ऐसे के टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो के टी प्लस में सी। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको सी की वैल्यू निकालनी होती है। सी की वैल्यू निकालने के लिए आप टी को 0 से स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने थे तो वो पुट कर दो, नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे इफ टी इक्वल्स टू 0 देन पी इक्वल्स टू पी नॉट। तो मान के चलेंगे स्टार्टिंग में पी नॉट बैक्टीरिया है, तो पी नॉट यहाँ पर पुट करोगे आप तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ पी नॉट, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस में सी, मतलब सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी लॉग ऑफ पी नॉट। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास
इक्वेशन बन गई log p इक्वल्स टू के टी प्लस log p नॉट। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिए हैं उन दोनों कंडीशंस को यूज करते हैं कि 3 घंटे के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया 10,000 है, यानी इफ t इक्वल्स टू 3 देन p इक्वल्स टू 10,000। तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो आ जाएगा log 10,000 इक्वल्स टू 3k प्लस log p नॉट। एक ये इक्वेशन आ गई। और अगर t की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 40,000 है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो log 40,000 इक्वल्स टू में 5k प्लस log ऑफ p नॉट। अभी जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है p नॉट की। तो हम क्या करते हैं, पहले थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दो या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, कैसे भी कर लो। सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा log 40,000 माइनस log 10,000, 5k माइनस 3k, log p नोट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपके पास log प्रॉपर्टी लगा देंगे log a माइनस log b की, तो ये आ जाएगा इधर से आ जाएगा 2k, ये कैंसिल। log 4 है, log 4 को आप ऐसे लिख सकते हो log 2 की पावर 2, ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 2 log 2 इक्वल्स टू 2k, इससे ये कैंसिल। तो k की वैल्यू मिल गई आपको log 2। अब आप थर्ड या फोर्थ दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे जाओ। थर्ड में कह रहा था log यहाँ पर 10,000 है इक्वल्स टू 3k, k की जगह आ जाएगा log 2 प्लस log p नॉट। अब हमें p नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम इधर ले आते हैं और इस 3 को log की प्रॉपर्टी लगाकर 3 को पावर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा log 10,000 माइनस log 2 की पावर 3 इक्वल्स टू में log ऑफ p नॉट। अब फिर log की प्रॉपर्टी आप माइनस वाली लगाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो log 10,000 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मतलब 8 लिख लो सीधा। अब दोनों तरफ से आप log कैंसिल करोगे, काटना नहीं है, ठीक है, लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपके पास p नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करोगे इसे, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो p नॉट आ जाएगा हमारे पास 1250, यानी स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वो इतने थे 1250। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 22 कंपार्टमेंट में था तो वहाँ भी ग्रोथ एंड डीके मॉडल का ही एक क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंजेस यानी पी जो है, प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट पर एनम एंड द प्रिंसिपल, यानी जो रेट परसेंट है और जो प्रिंसिपल है उन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी r% इनटू में p। अब जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसमें कह रहा है द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 5% पर एनम। अब यहाँ पर r आपको 5% दे दिया, ये p नहीं dp बाय रेट ऑफ चेंज है ना ये तो यहाँ पर dp बाय dt। ठीक है, द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल्स टू दिस। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको r की जो वैल्यू है ये दे दी इसने 5%, 5% ऑफ p। तो ये बन गया आपके पास 5% का मतलब हो गया 5/100 p। वो p को इधर ले आओ जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही, इधर से 1/20 dt, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे,
इंटीग्रेट करेंगे, पहले इंटीग्रेट का साइन लगाकर फंक्शन ऐसे कैसे लिखो, अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर देना। 1/20 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log p, इसका आ जाएगा 1/20 t प्लस में c। ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर अब कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज़ 100 डबल, जो 100 रुपीज़ है वो डबल कितने टाइम में होंगे, यानी स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ है। तो इफ़ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू 100। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में जो हमारे पास पैसा है वो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये पुट करेंगे तो आ जाएगा log 100 इक्वल्स टू में ये तो 0 हो जाएगा प्लस c, यानी c की वैल्यू आपको मिलेगी log 100। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो log p इक्वल्स टू 1/20 t प्लस में log 100। अब कह रहा है कि हमें इस पैसे को डबल करना है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, यानी अगर हमें p की वैल्यू डबल करनी है उसकी इनिशियल वैल्यू की, मतलब 200 करनी है, तो उस केस में टाइम कितना होगा। तो p की जगह पर आप पुट कर दो 200, 1/20 t प्लस log 100। इस log 100 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो log 200 माइनस log 100 इक्वल्स टू 1/20 t। इसको प्रॉपर्टी लगाओगे तो log 200 ऊपर 100 नीचे, ये इससे हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचेगा log 2, यानी t की वैल्यू हमें मिलेगी 20 इंटू में log 2। अगर आपको log की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर log 2 की जो वैल्यू है 0.6931 है, तो ये वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो, नहीं दे रखी है तो log में अपने आंसर को छोड़ दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, डेसिमल आ जाएगा 4 प्लेस के बाद, यानी 13.9 ईयर्स। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 13.9 ईयर्स के अंदर हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में कहता है कि एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल रुपीज़ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। अब यहाँ पर आपको आर बताना है। अब आर बताना है तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन यहाँ से अगर हम लेके चलते, यानी इसको 5/100 की जगह हम r/100 लेके चलते, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसे आती है यहाँ पर, log p इक्वल्स टू 1 r/100 t प्लस में c। इस तरह से इक्वेशन हमारी बनती। ठीक है, अब c की जगह हमारे पास वैल्यू आती है log 100, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पैसा है वो तो log 100 है, मतलब आपको c की जगह log 100 पुट कर देना है। तो ये सब कुछ काम आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये दोबारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस करो। ठीक है, पिछले बस क्वेश्चन में आपको r की जगह 5% दिया हुआ था, अब r की हमें वैल्यू निकालनी होगी। और उसने कहा कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, 100 रुपये डबल हो जाता है 10 साल में, यानी डबल हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा log 200, और टाइम आपको दे रखा है कि 10 साल में डबल होता है, प्लस में log 100। तो इसको वैसे ही लाएंगे जैसे यहाँ पर हम लेके आए थे, इसको इधर लाएंगे, माइनस होगा तो log 2 ही बनेगा, इधर से आपके पास आ जाएगा r/10। इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 2 इंटू में 10, log 2 की वैल्यू 0.6931 इंटू में 10 है तो आ जाएगा 6.931%। ये हमारा आर हुआ। इस रेट से अगर पैसा बढ़ता है तो वो पैसा हमारा 10 साल के अंदर डबल हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में हम चले गए। तो 2023 में कहता है कि इसका सॉल्यूशन आपको बताना है dx/x, और ये जो dy/dy है इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब यहाँ पर x वाली टर्म के नीचे x है, x वाली टर्म के नीचे x है, और y वाली टर्म के नीचे y है। तो वेरिएबल सेपरेबल अपने आप ही हो रखा है, कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, इसका log y, और जब ये दोनों log में होते हैं तो c को भी log में ले लेना चाहिए। इसको इधर लाएंगे, log x प्लस log y log c,
इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, log एक्स वाई इक्वल्स टू log c, log से log ख़त्म, तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा आंसर इसमें बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज दिस वेयर ए इज द पेरीमीटर इज दिस। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है और कह रहा है कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये बनेगी, तो इसका डेरिवेटिव करके देखो, उसको चेंज वेंज करके देखो कि ये बनता है या नहीं बनता है। तो हमने भाई इसको डेरिवेटिव किया, ये आया 2y dy/dx। और यहाँ से एक काम और करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें a जो है ना इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हम ऐसे भी कि भाई हमारे पास ऐसे 4a आएगा, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y dy/dx अपॉन में 2, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अब आप यहाँ से x को इधर नीचे ले जाना, इधर 4a रह जाएगा, x को इधर नीचे ले जाके फिर आप इसको डेरिवेटिव करना, तो उससे क्या होगा, आपका a ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप मेथड कन्वीनियंट आपको लगे अब वैसे करो। तो हमने a की वैल्यू ये निकाल ली, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। a की जगह आ गया y dy/dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू में x। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y 2x dy/dx। अब देखो वहाँ पर है कुछ ऐसा x dy/dx, और इस 2 को मैं अगर इसके साथ लाता हूँ तो ये y/2 बनेगा। तो मतलब असर्शन हमारा गलत आ रहा है, असर्शन हमारा गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बनेगा हमारा डी। असर्शन ही जब गलत है तो ऑप्शन बन जाएगा आपके पास डी। ठीक है, तो रीज़न आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे रीज़न में क्या कह रहा है कि इफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व हैज़ n पैरामीटर्स, यानी n आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं, देन इट इज़ टू बी डिफरेंशिएटेड n टाइम्स टू एलिमिनेट द पैरामीटर एंड ऑब्टेन द nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रीज़न यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। कह रहा है जितने इसके अंदर पैरामीटर होते हैं उतनी ही बार हमें डेरिवेटिव करना होता है और उतने ही ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पैरामीटर था a, तो हमने एक ही बार डेरिवेटिव करा है और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी फाइंड करी है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व दिस। इसका आपको ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर बताने के लिए आपको बस पैरामीटर्स देखने कितने हैं यहाँ पर, एक ये है आपके पास a, एक ये है b। तो दो पैरामीटर है, जैसे अभी पिछले रीजन में उसने बताया था कि भाई दो अगर पैरामीटर हैं तो दो ही बार डेरिवेटिव करना है और उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो सीधी सी बात है भाई, दो पैरामीटर हैं तो दो बार डेरिवेटिव करना है, ऑर्डर भी इसका आएगा 2। तो ऑर्डर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पैरामीटर से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के। यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, और ये जो सीरीज़ है पूरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें इन वीडियोस को। आज के इस क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।